लॉर्ड कृष्णा नमन ऑल ऑफ यू। आज का ये वीडियो कोरोना वायरस पर है। कई लोगों का कहना था कि मैं कोरोना वायरस पर एक वीडियो बनाऊं। वैसे तो आप सभी लोग विभिन्न टीवी चैनल्स व न्यूज़पेपर में पढ़ते व देखते देखते बोर भी हो गए हैं, लेकिन जब मैंने इस पर स्टडी किया तो पाया कि इस कोरोना वायरस के बारे में अधिकांश लोग इससे अनभिज्ञ हैं, या यूं कहूं कि अभी जानकारियों का अभाव है। ये वीडियो जहां स्टूडेंट्स के लिए एक नॉलेज और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी होने वाला है, वहीं आम जनमानस के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें व समझें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस को समझने से पहले थोड़ा वायरस के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि वायरस के समझने के बाद ही आप कोरोना के वायरस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके, तो पहले समझते हैं कि वायरस क्या है। यहाँ आपको एक बात बताता चलो कि किसी भी चीज को इजी समझने के लिए उसका जो नाम होता है उसके अर्थ को समझना आवश्यक होता है। वायरस को इंग्लिश में हम टू पॉइजन भी कहते हैं। वायरस को हिंदी में विषाणु कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है विष का अणु, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो विष से भरा हो। अब आप लोग इसके अर्थ से यहां पर समझ गए होंगे कि जो वायरस या जो विषाणु विष से भरा है तो वो कुछ ना कुछ अपना गलत ही प्रभाव छोड़ेगा। ओके, दैट्स क्लियर। अब आते हैं वायरस की खोज। वायरस की प्रथम खोज 1892 में एक रूसी वैज्ञानिक जिनका नाम डी एवनास्किन ने की। इन्होंने सर्वप्रथम तंबाकू के पौधे की जो लीफ यानी जो पत्तियां होती हैं, इन्होंने देखा कि अचानक से वो पीली और अंदर की ओर मुड़कर खराब होने लगी थी। जब उन्होंने इस पर अपना स्टडी किया, अध्ययन किया, तो पाया कि एक सूक्ष्म विषाणु के समूह के कारण इनकी पत्तियां खराब हो रही थी और पहली बार इस वायरस की खोज हुई। और बाद में इसको प्लांट वायरस के रूप में TMV नाम दिया गया। TMV का अर्थ होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। दैट्स क्लियर, समझ गए होंगे ना आप लोग इस बात। जब ये वायरस की खोज हुई, लेकिन उससे पहले भी एक फ्रांस के महान वैज्ञानिक लुईस पास्चर हुए, जिन्होंने लगभग 1860 यानी 1860 में ही रेबीज के वैक्सीन की खोज कर दी थी। यानी 1892 में वायरस की खोज हुई और 1860 में रेबीज की वैक्सीन की भी खोज कर ली थी। रेबीज नाम की बीमारी से आप सभी लोग परिचित होंगे। यह हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है जो कुछ एनिमल्स के काटने से
डॉग, मंकी, कैट आदि बाइट के होने से ये बीमारी होती है। और उनके कई वैज्ञानिक शोधों में एक प्रमुख शोध रहा कि दूध को कैसे अपचार किया जाए, यानी जो दूध खराब हो जाता था उस दूध को किस तरह से कुछ दिनों तक रखा जाए। ये खोज भी महान वैज्ञानिक लुईस पास्चर की ही है। आइए अब बात करते हैं कि वायरस क्या होता है। वायरस को दूसरे शब्दों में ऑब्लिगेट पैरासाइट भी कहा जाता है, यानी परजीवी। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जिन्हें जिंदा रहने के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है उन्हें परजीवी कहा जाता है। यही वायरस है। वायरस जैसे अभी मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, हमारे आसपास लाखों करोड़ों की संख्या में वायरस पड़े होंगे, लेकिन जब तक कि इनको कोई होस्ट सेल्स नहीं मिल जाती है तब तक ये डेड ही रहते हैं। इसीलिए इनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी में रखा जाता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लिविंग के अंतर्गत एनिमल और प्लांट्स आते हैं। ओके, तो यहां पर कहने का विषय यह है, कहने का मतलब यह है कि वायरस जो है वो डेड होते हैं। ओके, मैंने जो होस्ट सेल्स की बात की थी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि होस्ट सेल्स क्या होती है। ओके, अब आते हैं कि वायरस कितने प्रकार के होते हैं। ये वायरस एसेलुलर होते हैं, यानी अकोशीय होते हैं। यहां कहने का अर्थ ये हुआ कि वायरस में किसी भी प्रकार की कोई सेल नहीं होती है। आप जैसा कि जानते होंगे कि सभी जीवों की मूलभूत इकाई कोशिका होती है, यानी जिनका शरीर कोशिकाओं से बना होता है वो लिविंग कहलाता है, यानी सजीव कहलाता है। ये एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है। शॉर्ट में आपको बताता चलूं, सेल्स 3 प्रकार के होते हैं। एसेलुलर, अकोशीय, सेकेंड इज यूनिसेलुलर, हिंदी में एकोशीय, एंड थर्ड वन इज मल्टी सेलुलर, यानी बहुकोशिकीय। तो ये वायरस हमारे किस श्रेणी में आते हैं? एसेलुलर, यानी अकोशीय, यानी जिनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई सेल नहीं होता है, इसलिए इनको मृत बोला जाता है। ओके, आप समझ गए ना आप लोग? ओके, थैंक यू। अब आगे चलते हैं, इनके साइज आकार के बारे में बात कर लेते हैं। एक वायरस का आकार एक जैसा नहीं होता कभी, ये अलग अलग आकार के भी होते हैं। इनके अगर साइज की बात करूं तो ये वायरस 20 nm से लेकर 300 nm तक इनका साइज होता है। सबसे स्मॉलेस्ट वायरस जो 20 nm का होता है इसको अर्बो वायरस कहा जाता है। एंड सबसे बड़ा वायरस 300 nm का पॉक्स वायरस होता है। आप जानते होंगे पॉक्स के बारे में,
जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, अब तो शायद स्मॉल पॉक्स नहीं है। तो जो सबसे बड़ा वायरस होता है 300 nm का, जो पॉक्स वायरस, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो आप लोग समझ गए सबसे स्मॉलेस्ट वायरस और सबसे बिगेस्ट वायरस कौन सा। ओके, थैंक यू। अब इनके शेप सेट के बारे में बात कर लेते हैं। वायरस अलग अलग शेप के पाए जाते हैं। इनका जैसे साइज हुआ ऐसे इनका अलग अलग शेप भी होती है। जैसा अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, आप जानते होंगे कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों रखा गया, क्योंकि ये मुकुट के आकार को जैसा दिखता था और क्रांति के रूप में इसको कोरोना वायरस कहा गया। एक कोजक्स वायरस होता है जो ब्रिक यानी ईंट के सर का होता है, और भी कई वायरस हैं जो कुछ रोड के आकार के भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वायरस एक जैसे नहीं होते हैं, शेप में भी अलग अलग होते हैं। अब आता है मेन पॉइंट कि वायरस किस चीज का बना होता है। तो मैं बताऊं, वायरस केवल दो चीजों से मिलकर बना होता है, केवल दो चीजें होती हैं। इनका बाहरी आवरण जो कैप्सिड कहलाता है, और ये प्रोटीन से बना होता है। समझ गए ना। इनका अपर लेयर जो बाहरी आवरण होता है वो कैप्सिड कहलाता है, और जो प्रोटीन से बना होता है। और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये दो प्रकार का होता है, एक डीएनए और आरएनए। अब यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि वायरस के अंदर जो भी न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो वो डीएनए होगा या वो आरएनए होगा। पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसके अंदर डीएनए भी हो और आरएनए भी पाया जाए। ओके, ये क्लियर हो गया ना। आइदर डीएनए, आइदर आरएनए। ओके, दैट्स क्लियर, थैंक यू। अब आते हैं टाइप ऑफ वायरस की। बोलते हैं वायरस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्लांट वायरस, हिंदी में जिसको पादप विषाणु के नाम से जाना जाता है। ये प्लांट को इन्फेक्शन करता है, जैसे टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। सेकेंड इज एनिमल वायरस, जिसको हिंदी में जंतु विषाणु बोलते हैं, जैसे रेट्रोवायरस, आपको जुकाम वगैरह जो हो जाता है, आपको जानकारी हो, रेनो वायरस आदि। एंड नंबर थर्ड इज वैक्ट्रियोफेज। अब आप सोच रहे होंगे जैसा ये नाम है वायरस में, ये वैक्ट्रियोफेज कहाँ से आ गया। तो फिर समझिएगा, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, फेस का मतलब टू ईट, खाने वाला या मारने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बैक्टीरिया को खा जाए या जो बैक्टीरिया को मार दे उसको बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं। ओके, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाता है उसको बैक्टीरियोफेज की कैटेगरी में रखते हैं। अब आप सोचोगे ये वायरस कहाँ पाया जाता है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल भी है, लेकिन मैं ज़्यादा स्टडी के बारे में इसमें बात नहीं करता हूँ। शॉर्ट में बात बताता हूँ कि आपने हमारे लिए एक आराध्य होती हैं गंगा माँ।
आप लोग कुंभ के मेले में और कई अवसर पर नहाने जाते होंगे, स्नान करने जाते होंगे और दुनिया भर की गंदगी भी वहाँ पर डालकर आते हैं, हम आप सभी। लेकिन आप क्या जानते हैं कि इतनी गंदगी होने के बावजूद भी वो फिर निर्मल और अपने उसी स्वभाव में कैसे आ जाती है? इसका मुख्य कारण है बैक्टीरियोफेज वायरस, यानी जो गंदगी के जो बैक्टीरिया होते हैं, ये वायरस उनको खाता है और इस प्रकार से उस गंगा माँ को वो गंदी नहीं होने देता है। इसका सबसे बड़ा, वैसे ये वायरस बहुत खराब है, लेकिन इस जगह पर अगर इस वायरस का स्वरूप देखें तो ये वायरस हमारे लिए बहुत अच्छा भी है। ओके, समझ गए ना इस बात को? ओके, थैंक यू।